अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्दू टू मराठी स्पेशल लेक्चर सीरीज का ये तीसरा वीडियो आपके सामने है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आया है कि इससे हमें पुलिस भर्ती की पढ़ाई करने में बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जब हम पढ़ रहे थे तो मराठी वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, मगर इस वीडियो से उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसे मराठी में भूमिति कहा जाता है। अब सबसे पहले इस टॉपिक में की अगर बात करें तो ये एक रेखाखंड है, जिसे उर्दू में शुआ भी कह सकते हैं या खत भी कह सकते हैं। अब इस रेखाखंड के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बिंदु कहा जाता है और इन्हीं पॉइंट को उर्दू में नुक्ता कहा जाता है। हमें बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए कि दो जो नुक्ते हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो एक रेखाखंड बनता है, जिसे हम खत भी कह सकते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बात अगर रेखाखंड की आई है तो रेखाखंड से कोण भी बनते हैं। कोण, कोण अब हमें पता है 90 डिग्री से अगर कम कोण है, कोण को उर्दू में जाविया भी कहा जाता है। और अलग अलग टाइप के 3 तरीके के जाविये हैं। इसमें पहला 90 से कम जो जाविया है उसे हादा जाविया कहा जाता है, जिसे मराठी में लघु कोण कहा जाता है। उसके बाद जो 90 डिग्री से ज्यादा है उसे उर्दू में मुनफरजा जाविया कहा जाता है और इसे मराठी में विशाल कोण कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो 90 डिग्री का है वो जाविया कौन सा, तो उसे मराठी में काटकोण कहा जाता है, तो उर्दू में कायमा जाविया कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, पर्टिकुलरली हम रेखाखंड की बात कर रहे हैं, इसमें ये टॉपिक बहुत जरूरी। स्टार्ट करता हूं मैं, ये जो पॉइंट्स है इन्हें बिंदु, इसे नुक्ता कहा जाता है। ये रेखाखंड, इसको शुआ या खत भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद कोण, कोण में लघु कोण 90 डिग्री पेक्षा कमी असलेल्या मापाला, असलेल्या कोणाला लघु कोण, 90 डिग्री पेक्षा जास्त विशाल कोण आणि 90 डिग्री याला काटकोण असं म्हणतात। अगले टॉपिक की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मराठी में त्रिकोण कहा जाता है, तो उर्दू में इसे मुसल्लस कहा जाता है। मुसल्लस के अलग अलग टाइप है। अगर दो जो बाजू है वो अगर सेम है और एक अलग है तो इसे इंग्लिश में आइसोसेलस ट्रायंगल कहा जाता। उर्दू मराठी में इसे समद्विभुज त्रिकोण कहा जाता। उर्दू में इसे क्या कहा जाता सर? मसाविस साकैन मुसल्लस। फिर उसके बाद तीनों बाजू अगर सेम है, इसे मराठी में समभुज त्रिकोण कहा जाता।
तो उर्दू में मुतमासिल अजला कहा जाता। अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमें मालूम होना चाहिए। अगर तीनों बाजू सेम है तो ये तीनों जो जिसे हम जाविये बन रहे हैं, तीनों जो कोण है, इनकी टोटल जो है ये 180 डिग्री होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। प्लस अगर इस जैसे अगर कोई हालात है तो ये जो जाविया है और ये जाविया सेम होता है, उसके बाद ये जाविया और ये जाविया दोनों की टोटल 180 होती है। ऐसी बहुत सारी जो बारीक बारीक चीजें ये हमें आपको इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मालूम होना चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारे सामने है, इसे मराठी में वर्तुल कहा जाता है, तो उर्दू में इसे दायरा कहा जाता है। अब अलग अलग इसकी जो टर्मिनोलॉजी वो हमें मालूम होना चाहिए। अगर दायरे को दो हिस्से में तकसीम करने वाला जो एक इंपॉर्टेंट रेखाखंड है, इसे मराठी में व्यास कहा जाता, उर्दू में इसे उत्तर कहा जाता। अब इस जैसी जो आधे निस्फ कुत्र जिसको हम उर्दू में कहेंगे, इसे मराठी में त्रिज्या कहा जाता। अब अगर दायरे का हमें एरिया निकालना है तो एरिया को उर्दू में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एरिया को क्या कहेंगे? जैसा परिमिति है, परिमिति को अहाता कहेंगे, एरिया को अहाता कहेंगे, तो परिमिति को मुहित कहेंगे, अहाता या रकबा। देखिए इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक है मराठी टू उर्दू के, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसा एरिया है, इसे मराठी में क्षेत्रफल कहा जाता है। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, अहाता के अलग फॉर्मूले हैं, ये पायार स्क्वायर रकबे के, फिर 2 पायार ये परिमिति के, और बहुत सारे। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जैसे अभी ये है, इसे जीवा कहते हैं मराठी में। अब ऐसे बहुत सारे टॉपिक धीरे धीरे आपको आने वाले, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे अगर बात करें तो ये चारों बाजुएं जो है ये सेम, तो इसे मराठी में चौरस कहते हैं, तो इसे उर्दू में मुरब्बा कहा जाता है। अब इसके भी बहुत सारे, इसका भी अहाता निकलता है, इसका भी क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल, बहुत सारी चीजें इसमें भी होती है। ये हमें सबसे पहले पता होने चाहिए इसके फॉर्मूलेज। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे मैं लूंगा, मगर मैं जो भी टॉपिक, जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं उस वक्त उर्दू के लफ्ज एक भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना ही मैं हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं जब ये मराठी में पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके आगे इसे दोनों सामने के बाजू सेम, इसे मराठी में आयत कहते हैं, तो इसे उर्दू में मुस्ततिल कहते हैं। इसके भी क्षेत्रफल, इसकी परिमिति, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले सब आपको याद चाहिए, वो याद करने की कोशिश करो, मराठी में याद करने की कोशिश करो। ये आपके सामने हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पेश किए उर्दू टू मराठी में, मगर फिर भी ये कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट उर्दू टू मराठी आपको पढ़ना है तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगने वाली है, बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी है, बहुत सारी टेस्ट आपको देनी है। ऑनलाइन टेस्ट में हमने digidux.com पर आपको प्रोवाइड की है। बहुत मेहनत आपको करनी है आने वाले 3 महीने में। और अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आपको जब कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर रीडिंग में आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपके जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। मेहनत करते रहिए और
आपके माँ बाप रिश्तेदार इनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें लग रहा है कि बच्चा हमारा उर्दू मीडियम से और वो पुलिस भर्ती में जाने वाला है, तो उनकी बहुत उम्मीदें हैं। ना सिर्फ उनकी उम्मीदें हैं, पूरे समाज की उम्मीदें आपसे हैं। आप ही के लिए मिशन पुलिस भर्ती नाम की एक कोशिश शुरू हुई। उसके बाद अलग अलग लोगों ने इस कोशिश को बहुत अच्छे से पूरे महाराष्ट्र भर में फैलाया और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई। तो सिर्फ इस वजह से कि आप उर्दू मीडियम से हैं और आप पुलिस भर्ती होने की काबिलियत रखते हैं और आप सिर्फ उर्दू मीडियम की होने की वजह से अगर आपको लगता है कि आप नहीं हो सकते, तो ये इरादा आपके, ये जो सोच है कि उर्दू मीडियम की वजह से आप नहीं कर सकते, ये आपकी सोच निकालिए। आप मेहनत कीजिए। कोई भी अगर आपका सवाल है, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। ये वीडियो सीरीज पर्टिकुलरली जो मैं उर्दू टू मराठी ले रहा था, वो अभी यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह दूसरे कोई टॉपिक पर हम जरूर मिलेंगे। आप सजेस्ट कीजिए दूसरा कोई टॉपिक कि सर इस पे वीडियो सीरीज निकाले, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज।